अच्छा, तो आज के लेक्चर में हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया? एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो शाबाश, हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक नेचर होता है? शाबाश बोले। क्योंकि ये आप लोग के पास H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, या ये बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। तो हर वो स्पीशीज जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करती है या बेस के साथ रिएक्शन से क्या बनाती है? साल्ट बनाती है। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल, इनमें कौन सा मोर एसिडिक होगा और कौन सा क्या होगा? लेस एसिडिक होगा। तो इसके लिए हमने क्या ऑर्डर पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होगा फिनोल से, फिनोल मोर एसिडिक होगा किस चीज से? अल्कोहल से। क्यों मोर एसिडिक होगा? अल्कोहल को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या देता है? अल्का ऑक्साइड आयन और साथ साथ क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। फिनोल को जब आप लोग डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या देता है? फिनो ऑक्साइड आयन प्लस क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप लोग डिसोसिएट करते हैं तो ये आप लोग को क्या देता है? कार्बोक्सिलेट आयन और क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जितना ये कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा उतना एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना कंजुगेट बेस लेस स्टेबल होगा उतना एसिडिटी क्या होगी? कम होगी। तो अगर आप लोग देखें ये जो अल्का ऑक्साइड आयन है, इसमें ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? शाबाश बोले। नेगेटिव चार्ज। अब ये जो R ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन को और भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, R ग्रुप इसको और भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ऑक्सीजन क्या होता जाएगा? अनस्टेबल होता जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फिर से H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। सो इट मींस कि अल्कोहल का जो अल्का ऑक्साइड आयन होता है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल क्या होता है? वीक एसिड होता है। लेकिन अगर हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनो ऑक्साइड आयन अल्कोहल के अल्का ऑक्साइड आयन के मुकाबले में मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है? क्योंकि इसमें क्या होती है? शाबाश बोलने, रेजोनेंस होती है। अब रेजोनेंस होती है तो ये इसके मुकाबले में तो मोर स्टेबल हो गया। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि इसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कार्बन नेगेटिव चार्ज को बेयर नहीं कर सकता, मींस ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हमने बात की तो इस पे कौन सा? कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। अब कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है? मोर स्टेबल होता है। सो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल में कौन सा मोर एसिडिक है, तो शाबाश बोले कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, फिनोल इज मोर एसिडिक देन व्हाट? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो मोर स्टेबल होता है किसी से? फिनोल के फिनो ऑक्साइड आयन से। फिनोल का फिनो ऑक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है अल्कोहल के अल्का ऑक्साइड आयन से। अच्छा, फिर हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिडिक ऑर्डर को डिस्कस किया।